से, हलीमी से, खामोशी से, तवज्जो के साथ। कैप उतार, कैप उतार। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आपको इस्लाम। जिंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत। जिंदा पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। आंखें बंद करें। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। सब बैठ जाएं। जी बैठ जाइए। कितने लोगों के पास खुदा की आवाज है? कितने लोगों के पास खुदा की आवाज है? अगर जिनके पास खुदा की आवाज है वो उसको ऊपर करेंगे, अपने सर के ऊपर करेंगे और जोरदार तालियां खुदा की आवाज के लिए लगाएंगे, क्योंकि खुदा ने खुद सब तवज्जो के साथ सुने। छोड़ दे आप वो सारी बातों को, पीछे कौन आ रहा है, पीछे कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन उठा है, छोड़ दे सारी बातों को। पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरे ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनेंगे, क्योंकि खुदा ने खुद, किसी नबी ने नहीं, किसी रसूल ने नहीं, किसी पैगंबर ने नहीं और किसी पैगाम देने वाले ने नहीं, बल्कि खुदा ने खुद सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम मुकद्दस को दी है। अब हम इसकी इज्जत कैसे करते हैं, कितनी करते हैं, किस किस दिन के अंदर करते हैं? हफ्ते में एक बार करते हैं, डेली करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, ये हम पर मुनस्सर है। लेकिन खुदा अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा इज्जत दे रहा है और वो 24 घंटे और साल के 365 दिन यकसां। हालेलुया। आए कलाम अक़दस में से जो हवाला आज बेटा के वसीला से पढ़ा गया है उसको सुनते हैं। 3 बाब की पहली 3 आयत के अंदर लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। थोड़ी देर के लिए ये मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और मेरे पीछे इन अल्फाज को दोहराएं। आसमानी खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सबत के लिए, जिसके अंदर हमें लाया गया, हम मौजूद हुए और हम बरकत याफ्ता हुए और जो कलाम हमें सुनाया गया है वो हम इकरार करके अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं और ईमान रखते हैं कि ये कलाम हमारे लिए है, मेरे लिए है और तूने ये कलाम मेरे लिए फरमाया और ताकि मैं इस पर अमल कर लूं, तो इसके वसीला से इस पर चलने की कुव्वत मुझे अता कर। आमीन। अजीजों,
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये मनादी करनी शुरू की, और यशायाह नबी के सहीफे के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह जो नजात दहिंदा है, जो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, आजाद करने वाला, धोने वाला है, पाक करने वाला है, जब वो आएगा तो उसके आगे आगे राह तैयार करने के लिए एक नबी भेजा जाएगा, और वो नबी नए आदनामे के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और वो खुदावंद की राह तैयार करने के लिए यहूदिया के बियाबान के करीब यरदन के ऊपर इस बात की मनादी करता है और ऐलान करता है, और ये कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और मेरे जीजो, हम ये बात जो खुदा के बंदा के वसीला से हम तक पहुंची है, इसको किस तरह से समझते हैं? हम देखते हैं कि इसके अंदर ये बयान हुआ है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और कितनी देर से और कितनी मुद्दत से इस बात को सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये हजारों साल पहले, आज से 2022 साल पहले, दुनिया के नजात दहिंदा मुनज्जी दो जहां और माल के खालिक और कुल कायनात के बनाने वाले, और जिसकी वजह से सारी कायनात को तख्लीक किया गया, उसके मुंह से ये अल्फाज निकले। मत्ती की इंजील 3 बाब की 8 आयत के अंदर लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। और यीशु मसीह ने जब ये कलाम करना शुरू किया और यीशु मसीह ने जब मनादी करनी शुरू की, तो सबसे पहले यही अल्फाज कहे और कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब देखें कि जो यीशु मसीह की राह तैयार कर रहा है, वो भी अपने अल्फाज का यहीं से आगाज करता है, और राह तैयार करने के लिए, रास्ते सीधे बनाने के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए, आसमान की बादशाही के लिए लोगों को लाने के लिए यही अल्फाज बयान कर रहा है। और जो हमेशा की जिंदगी देने वाला, जब उसने मनादी का शुरू किया तो उसने भी उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब यीशु मसीह कोई और अल्फाज लेकर भी, और कलाम लेकर भी, किसी और बात को बयान करके भी अपनी मनादी का आगाज कर सकता था, लेकिन क्यों यही बात दोनों ने, राह तैयार करने वाले यूहन्ना ने, उसके कजन ने भी, और यीशु मसीह ने भी सेम बात अपनी मनादी के शुरू में की? वजह क्या? अगर दुनिया रास्तबाज होती, अगर दुनिया ईमानदार होती, और दुनिया खुदा के साथ चलने वाली होती, और खुदा के नजदीक होती, गुनौनी ना होती, बद किरदार ना होती, गुनाह आलूदा ना होती, घिनौनी और गंदी गलीज हरकतें ना करती होती, तो खुदा के बेटे को दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। और उसको कुर्बान होने की और खुदा को ये अबदी कुर्बानी बनाने और पेश करने और तैयार करने की जरूरत ही ना पेश आती। वजह क्या? कि खुदा जानता है, खुदा को पता है कि दुनिया गुनाह आलूदा है, गुनाह से भरी और बद किरदारियों से भरी, और उनकी सोचें, इरादे, ख्याल खुदा से बिल्कुल दूर ऑपोजिट चल रहे हैं। इसलिए खुदा के बेटे को आना भी पड़ा, और सबसे पहले उसने दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर, मसीहियों के अंदर, यहूदिया और यरूशलेम और सामरिया और हर एक इलाके के अंदर वही बात की जिसकी उस दुनिया के अंदर और आज की दुनिया के अंदर जरूरत है। और जरूरत किस बात की है? तौबा की। कितने लोग समझते हैं कि हमें तौबा की जरूरत नहीं है? कोई बता सकता है? कितने लोग समझते हैं कि हमें या हमें हमारी कलीसिया को या हमारे इंसानों को, दुनिया में बसने वाले लोगों को जो दुनिया के अंदर हैं, उनको तौबा की ज़रूरत नहीं है? कोई कह सकता? नहीं कह सकता।
और यही बात यीशु मसीह अपनी मनादी के आगाज में कहते हैं कि तौबा करो। इस बात की ज़रूरत है। और क्या उस वक़्त के अंदर तौबा की ज़रूरत थी तो यीशु मसीह ने क्या दिया कि तौबा करो? क्या आज नहीं है? आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस दौर के अंदर 50% ज़रूरत थी तो आज 200% ज़रूरत है तौबा की। आज ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? कि तब जब यीशु मसीह ने कहा था कि वक़्त नज़दीक आ गया, उस दौर की मुनासबत से अब हम देखें तो आज ज़्यादा ज़रूरी यह बात हो गई है कि वक़्त बिल्कुल नज़दीक आ गया। जो बातें आखिरत के लिए, जो बातें आखिरी दौर के लिए, जो बातें लोगों के और दुनिया के अखीर होने के लिए कलाम अक़दस में पेशन गोइयों के तौर पर बताई गई हैं, उनका पूरा होना हम सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ऐसा ही है मेरे अजीजों। मत्ती की अंजील के 14 बाब की 17 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। 4 बाब की 17 आयत। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और शुरू कहाँ से हुआ? तौबा से। फिर आज हम देखें, मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तौबा के बारे में हम क्या जानते हैं, या तौबा क्या है? तौबा के बारे में हम क्या जानते हैं, या तौबा क्या है? ए से तुझे वो उसे वापस बे से बुलाता है से है। तुझे वापस बुलाता है। हालेलुया। जोरदार तालियां लगाएंगे भाई के लिए। दर हकीकत तौबा बदलने का, तब्दील होने का, वापस आने का, लौटने का और खुदा की हुजूरी में इकरार करने का नाम है, और इकरार करके उसके मुताबिक चलने का नाम है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या तौबा पढ़ने वाली चीज़ है या करने वाली चीज़ है? ये ज़रूरी सवाल है। करने वाली चीज़ है। हाँ जी बहनों, करने वाली चीज़ है या पढ़ने वाली चीज़ है? करने वाली चीज़ है। ज़्यादा लोग किसके साथ मुत्तफिक हैं? करने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ तो नहीं है। पढ़ना तो हमें खुदा के कलाम से है, सुनना तो हमें कलाम से है। ये दर हकीकत करने वाली चीज़ है। और अगर ये होता कि पढ़ने वाली चीज़ है तो यीशु मसीह अपनी मनादी का आगाज़ इस तरह करते, बस तौबा पढ़ो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अगर ऐसा होता तो वो ऐसे करता, यूहन्ना भी ऐसे करता और कहता कि बस तौबा पढ़ो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोनों ने सेम बात किया और कहा कि तौबा करो। वजह क्या है? कि तौबा करने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। होता क्या है, हमें सिखाया गया, हमें बताया गया कि तौबा पढ़नी है। बाज़ दफ़ा हमारे जहन या हमारे जिस्म से हमसे कोई गलती, गुनाह और खता हो जाती है तो हम बड़े दलेर रहते हैं, हम परेशान नहीं होते, हम पशेमान नहीं होते, हम सोचते नहीं हैं। वजह क्या है? कि हमें बताया गया कोई नहीं, शाम को बैठना और तौबा का अमल पढ़ लेना, बख्शे जाओगे। ये धोखा है, ये फरेब है। अक्सर हम ये सोचते हैं, हम दलेरी के अंदर रहते हैं, कोई गल नहीं, मैं लड़ाई तो कर ली, गालां तो कढ़ ली ने, शामी बवांगा, दुआ करांगा, तौबा दा अमल पढ़ लांगा, सब खाली साफ नहीं है। ये धोखा है। कलाम अक़दस ये बयान करता है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। फैसला ये है, तौबा करनी है, पढ़नी नहीं है। ये सच्चाई है और सच्चाई को बयान करना मुश्किल बात है, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे खुदा ने सच्चाई के लिए खड़ा किया हुआ है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो फौत हो चुके हैं, एक भाई हैं खादम, उनके वालिद साहब थे। वो कहते हैं कि अगर सच्ची बात करनी हो तो तुम्हारे पास एक घोड़ा होना चाहिए। सच्ची गल करनी हो तो तुहाडे कोल एक घोड़ा होना चाहिए जिहड़ा बड़ा तेज दौड़दा है। वजह क्या है? सच्ची बात कड़वी लगती है, सच्ची बात
हजम नहीं होती और सच्ची बात करने वाला पसंद नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर हम सीखते हैं कि तौबा दर हकीकत हमें पढ़नी नहीं है, हमें तौबा करनी है। तौबा करने वाली चीज है। और फिर तौबा करने के बाद तौबा के मुवाफिक फल लाना जरूरी है। यहां पर 3 मत्ती की 3 बाब के 8वीं आयत के अंदर यही कहा गया, बस तौबा के मुवाफिक फल लाओ। अगर तौबा की हुई है, अगर बदला हुआ है, तो उसके मुताबिक फल भी लाओ। कभी देखा आपने कि अमरूद के दरख्त के ऊपर जामुन लगते हों या सेब के दरख्त के ऊपर माल्टे लगते हों? नहीं होता, लग ही नहीं सकते। और यहां पर यह बयान किया गया कि तौबा के मुवाफिक फल लाओ। अगर तुम तौबा कर चुके हो, अगर तुम बदल चुके हो, तो तुम्हारा फल किधर है और तुम्हारी रास्तबाजी किधर है और तुम्हारा काम करना, चाल चलन क्यों नहीं बदला हुआ? दर हकीकत हमें बचपन से लेकर आज तक धोखे में रखा गया, फरेब दिया गया है। लड़ाई कर लें, गाना कढ़ लें, केदा हक मार लें, रिश्वत ले लें, चोरी कर लें, गलत कारियां कर लें, अख दा गुनाह कर लें, जुबान दा गुनाह कर लें, जिस्म दा गुनाह कर लें, शामी बह के तौबा दा अमल पढ़ लें। ये धोखा है। सच्चाई ये है कि तौबा करनी है, और करनी है तो कामिल तौबा करनी है। तौबा एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अगर हम रोज गुनाह करें, रोज तौबा करें, तो होता क्या है? हम एलानिया तौर पर यीशु मसीह की उस कुर्बानी को और यीशु मसीह को जलील करते हैं, जो उसने हमें हमेशा पाक करने के लिए, अबदी पाक करने के लिए दी हुई है। और रोज रोज की और बार बार की तौबा खुदा पसंद नहीं करता, और ना ये खुदा की ज़ुरी में पसंदीदा और लायक है, और ना इसको कबूल किया जाता है। ये क्या है? ये दोगलापन है, ये दोहरा म्यार है। खुदा ऐसी तौबा को पसंद नहीं करता। एक बार तौबा होती है। ये कोई कपड़े नहीं है कि हमने एक सूट आज बदला, एक कल बदल लिया, एक परसों बदल लिया, रोज एक ना एक सूट बदल लेते हैं। ये तौबा है। ये हमारे ख्याल नहीं है कि अभी कुछ बांधा ख्याल, आधे घंटे के बाद गली के अंदर जाकर कुछ ख्याल बांध लूं। ये तौबा है। और मेरे चीजों, तौबा महज कलाम पढ़ लेना और सुन लेना नहीं है। ये भी सच्चाई है। मैं आपको सच्चाई बताने लगा हूं। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि मैं कलाम पढ़ लेता हूं या कलाम पढ़ लेती हूं या सुन लेता हूं या सुन लेती हूं, ये भी तौबा है। ये नहीं है तौबा। मेरे चीजों, कलाम पढ़ लेने और सुन लेने के बाद उसको अमली शक्ल देना तौबा है। उसको अमल करना, उस पर चलना और उस पर कायम रहना तौबा है। आज तक हमने ये नहीं सीखा कि दर हकीकत तौबा है क्या। मेरे चीजों, कलाम अक़दस ये बयान करता है, यीशु मसीह हमें पाक करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए आज से हजारों साल पहले मरकर जी उठा। अब हम सोचें कि तौबा करने के लिए हम कब मरेंगे और कब जी उठेंगे। ये है तौबा। तौबा दर हकीकत मरकर जी उठना है। और जो कोई मरकर जी नहीं उठता वो तौबा नहीं कर सकता, वो तौबा नहीं है। आज सोच लें, जो कोई मरकर जी नहीं उठा वो तौबा नहीं है। जिस तरह यीशु मसीह मारकर हमारे लिए जी उठा है वो तौबा है। और यीशु मसीह कलाम अक़दस में कहता है, पौलुस रसूल भी कहता है कि जिस तरह से मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के बदले जान दी, मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह गुनाहगार भी ऐसे ही करे कि अपने गुनाहों का इकरार करे और कहे एलानिया तौर पर कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और यीशु मसीह के साथ अपनी पुरानी ज़िंदगी में वो जो घिनौनी ज़िंदगी है, जो बदकिरदारी की ज़िंदगी है, उसको बदल कर मर जाता हूं और उठाया जाता हूं, तो नई जिंदगी के अंदर उठाया जाता हूं। ये मेरी तौबा वाली जिंदगी होगी, ये मेरी पाक साफ जिंदगी होगी। ये तौबा है। और जो कोई मर कर जी नहीं उठा यीशु मसीह की तरह, वो मत ख्याल करे कि मैंने तौबा की हुई है।
ये कलाम की सच्चाई है, मेरी तरफ से या अपनी बात नहीं मैं बता रहा। किसी को अगर इतबार नहीं आता तो पढ़कर देख लें। तौबा मर कर जी उठने का नाम है। और हम सोचें, हम ख्याल करें कि मैं या आप या हम सब में से कोई भी मर कर जी उठा है? कितने लोग हैं जो मर कर जी उठे हैं? हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, तौबा का मुकाशफा यही है कि हमने तौबा करनी है, और तौबा का मुकाशफा ये है कि हमने मर कर जी उठना है। जो कोई मर कर जी नहीं उठा, पुरानी ज़िंदगी में मरा नहीं है, नई ज़िंदगी में नया उठा नहीं है, पैदा नहीं हुआ, वो तौबा याफ्ता नहीं है। मेरे अज़ीज़ो, यीशु मसीह ने हमारे लिए मर कर जी उठकर ये साबित कर दिया और हमें ये बता दिया कि तुम्हें भी इसी तरह मर कर जी उठना है। आज हम देखें इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब की 6 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। बात साबित हो गई कलाम से, जो इससे पहले मैंने की थी, अपनी तरफ से तो नहीं की। क्या होता है, अगर वो बरगश्ता हो जाए, अगर वो गिर जाए, गुनाह के अंदर पड़ जाए, गुनाह करना शुरू हो जाए, बद किरदार हो जाए, घिनौना हो जाए, गलीज हो जाए, गंदा हो जाए गुनाह के वसीला से, तो फिर क्या होगा कि तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे की तरफ से दोबारा मसलूब करने के लिए एलानिया जलील करता है। अब मेरे अज़ीज़ो, आपके लिए ज़बरदस्त और बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर हम आज तक नहीं बदले, हमने आज तक तौबा नहीं की, आज तक मर कर जी नहीं उठे, तो आपके लिए एक बड़ा और खुशखबरी का ऐलान ये है कि खुदा का बेटा आपको आज बदलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और वह चाहता है कि जो जो इकरार करता है, कलाम अक़दस ये बयान करता है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई इकरार करता और इकरार करके अपने खुदा की हुज़ूरी में आता है, इकरार करता है, वो बच जाता है। डॉक्टर साहब को जाकर कहे ना कि मेरे पेट में दर्द है, तो पेट के दर्द की दवाई देगा और खाएंगे तो क्या होगा। और जाकर अगर बताएं ना, कुछ कहे ना, और डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि इसके सर में दर्द है या इसके पेट में दर्द है या इसकी टांगों में दर्द है। एक बंदा ऐसा था, वो डॉक्टर के पास गया और उसने जाकर कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी पेन हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दें। उसने चेक किया, उसने कहा कि तू हाथ लगा अपने जिस्म पर जहाँ पर तुझे दर्द हो रही है ताकि मैं तुझे दवाई दूं। उसने बाजू पर हाथ लगाया, उसने कहा यहाँ पर दर्द है। फिर उसने अपने हाथ पर हाथ लगाया, उसने कहा यहाँ पर भी दर्द है। फिर उसने अपने पेट पर लगाया, सर पर लगाया, माथे पर लगाया, टांगों पर लगाया, पैरों पर लगाया। उसने कहा जहाँ जहाँ पर हाथ लगाया, उसने कहा सब जगह पर दर्द है। डॉक्टर परेशान हो गया, हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं दवाई तुझे कैसी दूं, तेरे तो हर जगह पर दर्द है। बड़ी तशवीश करने के बाद, बड़ी गौर करने के बाद उसने कहा दर हकीकत मुझे बता, तुझे है क्या मसला। उसने उसके हाथ को देखा तो उसकी हाथ की जो ये पोरे हैं वो कटा हुआ था। दर हकीकत उसके अंदर दर्द थी, उसकी उंगली के अंदर दर्द थी, और वो जहां पर हाथ लगाता था वहीं पर कह देता यहाँ पर दर्द है। तो डॉक्टर को जब उसने असली हालत को देखा तो तब पता चला कि इसकी उंगली के अंदर दर्द है। आज हम अपने खुदा की हुज़ूरी में अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा मर कर जी उठें और हम तौबा करें, और हमें हकीकी तौबा की ज़रूरत है और हकीकी तौबा करने के लिए तैयार होना है, तो आज इकरार करें और कहें खुदा से कि मैं मर कर जी उठने के लिए तैयार हूँ, तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद मैं तौबा पढ़ूंगी नहीं, मैं तौबा करूंगी।
और यूहन्ना की अंजील के 3 बाब में निकोदेमस से यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, और जो कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो भी खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जाना सोचना दूर की बात, देखे बिगने दूर से ही कह दिया जाएगा जाओ भाई काम करो अपना जाके। जरूरी है नए सिरे से पैदा होना, मर कर जी उठना और तौबा करना। मेरे जीजो, यिर्मयाह नबी के सहीफे के अंदर ये बात लिखी गई है, ए बरगश्ता फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का इलाज करूंगा। हमारी बरगश्तगी, हमारे गुनाहों और हमारी बदकिरदारियों का इलाज किसके पास है? आवाज नहीं आई किसी की। यीशु मसीह के पास है हमारी बरगश्तगी का चारा, और हमारी बदकिरदारियों को धोने का इलाज एक ही डॉक्टर के पास है, वो यीशु मसीह है। मुसरफ बेटे ने अपने हिस्से को लेकर दुनिया की ऐशो इशरत और अपनी बदकिरदारियों और कसबियों और गुनाहों और बदचलनी के अंदर सारा माल खर्च कर दिया। कंगाल हो गया, परेशान हो गया, पस्ताल हो गया, भूखा मरने लगा, सड़ने लगा। तब उसे ख्याल आया, और उसकी खूबसूरती ये है, उस मुसरफ बेटे की खूबसूरत बात यह है, जब उसे ख्याल आया कि मैं अपने बाप के घर में लौट जाऊंगा, वहां पर बड़ी बरकतें हैं, वहां पर अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे रहन सहन है और अच्छी इज्जत है, मैं वहां पर लौट जाऊंगा। और जब उसने ख्याल किया तो वो कलाम अक़दस में लिखा, वो लौटा। ये नहीं कि उसने ख्याल ही कर लिया और बैठा रहा, उसने ख्याल किया और अपने ख्याल पर अमल किया और वापस आया। और हुआ क्या? जब वापस आया, उसके बाप ने बाहें खोलकर उसको गले लगाया, चूमा और खुशी की और कहा कि ये मेरा बेटा वापस आ गया है, खोया हुआ था मिल गया, मर गया था अब जिंदा है, मर गया था अब। यानी ये पहले गलती पर था, ये पहले बदकिरदारी के अंदर था, गुनाह पर था। अब इसने इकरार कर लिया कि मैं अपने बाप के पास वापस चला जाऊंगा, अब ये जिंदा है। जब हम इकरार कर लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, मर जाते हैं, जी उठते हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाही में शामिल किए जाते हैं। उसने कहा जाओ बैल ज़बह करो, गोश्त पकाओ, रोटियां पकाओ, खुशी करो, दावत दो लोगों नूं, इहदे वास्ते खुशी करो, वापस आ जाओ। ऐसी ही खुशी जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो आसमान पर खुदा अपने फरिश्तों के साथ मिलकर आसमान पर करता है। ये कोई छोटी बात है? मेरे जीजो, आज तक तो हम अपने टाइम पर ही हम काबू नहीं पा सके। 7 बजे के बाद हमने 8 बजे का ऐलान किया कि 8 बजे इबादत शुरू होगी, और मेरे जीजो हम ये सोचे कि हम 8 बजे भी नहीं आ पा रहे, इस बात के लिए बैठे रहते हैं कि भाई नासर आएगा, दरवाज़ा कुटेगा आके तो फिर ही उठ के जावांगे। कभी हमने सोचा कि टाइम हो गया, कोई आया नहीं अभी मैसेज देने के लिए, खुद जाकर पता करें क्या हो जाए, दुआ क्यों नहीं हो रही, क्यों शुरू नहीं हो रही, क्यों सबत के लिए इबादत का आगाज़ नहीं हुआ? कभी सोचा हमने कि हम खुद जाकर पता कर लें? टाइम हो गया, मैं खुद ही चला जाता हूँ, खुद ही चली जाती हूँ। भाई नासर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो कहीं खिदमत पर गया हो, अभी उसको वक्त नहीं मिला, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। इबादत का टाइम तो मुझे पता है ना। हम आज तक इससे नहीं बाहर आ पाए, हम आज तक इस हालत को नहीं बदल पाए, तो हम नए सिरे से पैदा कैसे हो सकते हैं? सोचिए ज़रा, ख्याल करें कि हम किस जगह पर जा रहे हैं और हमें किस जगह की ज़रूरत है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे, आपको, हम सब को बड़ी बरकत दे और इस पर चलने के लिए बड़ा ज़ोर, अक्ल, दनाई, हिकमत और फहम अता करे। आमीन।